Welcome to today's session. Is my screen is visible to all? Please confirm me. Yes, sir. Okay. Very good. So today we are going to learn about this what you call it as कैंडल स्टिक्स के सेंटिमेंट और कैंडल स्टिक साइकोलॉजी हम देखेंगे कि किस तरीके से कैंडल जो है वो फॉर्म होती है एंड हमें उसको क्या आइडेंटिफिकेशन करना है ये हम देखेंगे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यस, ऑल राइट। आप सभी को दिख रही है राइट कैंडल, सिंगल कैंडल स्टिक। देखो, हमें क्या करना है, कोई भी जो कैंडल आती है, कोई भी कैंडल आपके सामने आएगी, उसको सबसे पहले तीन पार्ट में डिवाइड कर लेना है। पार्ट नंबर वन, दिस वी कॉल्ड इट एज जोन नंबर वन, ए जोन हम इसको कहेंगे। वी कॉल्ड इट एज बी जोन और बी वी कॉल्ड इट एज अ सी जोन। ये जो होता है दिस इज कॉल्ड द विक। आप कहोगे कि ये बहुत सिंपल है लेकिन आगे बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। ये भी ऊपर वीक है, ये भी नीचे वीक है, और ये यहाँ से पूरे वीक आपको देखने के लिए मिल रही है, पूरी कंप्लीट वीक आपको देखने के लिए मिल रही है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है कि अगर ये, इसको मैं बहुत प्रॉफिटेबल कैंडल मैं कहता हूँ, हमारे सेशंस में मैं कहता हूँ दिस इज द प्रॉफिटेबल कैंडल, है ना। प्रॉफिटेबल कैंडल हम इसको कहेंगे। क्यों प्रॉफिटेबल? क्योंकि ये अगर जोन में बन जाती है तो आपको कितना बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड देती है ना, मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर, बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये याद रखो, ये जोन नंबर ए, यहाँ पे हम कहेंगे ये बाइंग प्रेशर वाली कैंडल है। दिस इज द इनडिसिसिव टाइप कैंडल और दिस इज द सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल। जब हम लोग सिंगल कैंडल स्टिक की बात करते हैं तो हमने बताया था यहाँ पे कलर डजेंट मैटर। अगर मैं बाइंग प्रेशर वाली कैंडल है तो ये अगर रेड भी हुई तो भी इसको बाइंग प्रेशर कहेंगे, और ग्रीन भी हुई तो भी हम इसको कहेंगे बाइंग प्रेशर वाली कैंडल। सिमिलरली दिस वन, सिमिलरली दिस वन। So when we talk about this single candlestick pattern, then color does not matter. कलर मैटर नहीं करता है। अगर ये ग्रीन बनती है तो हम ये कहेंगे इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाता है। रेड है तो भी हम इसको बाइंग प्रेशर बोलेंगे, लेकिन ये अगर ग्रीन बन जाती है तो इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। बस यही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला पार्ट आपको लिखना है कि ये जो जोन वाली कैंडल है, हम सिंगल कैंडल में बस इन्हीं कैंडल का यूज करेंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर? नाउ हम लोग सेकंड देखते हैं कैंडल में। सेकंड कैंडल स्टिक, राइट। देखो, दिस इज अनदर वन, हाउ टू आइडेंटिफाई कैंडल साइकोलॉजी। इसको ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। दो तीन पॉइंट मैं लिख के देता हूँ, वो आप देख लेना बाद में, और इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। सी, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग पहले बात करेंगे बाइंग के बारे में। बाइंग के बारे में बात करेंगे तो ये होता है मारूबुजू। ये इस कैंडल में क्या होगा, साइकोलॉजी समझना है। इस कैंडल में बायर ने कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया है, बायर ने कंप्लीटली टेक ओवर किया है यहाँ पे। और ये जो है, ये कैंडल, ये भी बाइंग प्रेशर वाली कैंडल है, ये भी बाइंग प्रेशर वाली कैंडल है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो पहली वाली कैंडल है, यहाँ पे सेलर का कुछ भी इंफ्लुएंस नहीं है। मतलब इस कैंडल में सेलर बिल्कुल भी नहीं है। इस कैंडल में क्या हुई थी, ये कैंडल कैसे स्टार्ट हुई थी, यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई, फिर कैंडल नीचे गई, मतलब सेलर मार्केट में थे, सेलर ने मार्केट को नीचे लेके गए, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाके इस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। मतलब जब भी ये कैंडल आपको दिख रही है तब आपको ये समझना है कि इस तरीके से कैंडल में आपको सेलर का एग्जिस्टेंस दिख रहा है। अगर मैं कहूँ तो इस कैंडल में सेलर प्रेजेंट है। इस कैंडल में सेलर प्रेजेंट है क्या? नो। इस कैंडल में सेलर प्रेजेंट है। गॉट इट? उसी तरीके से ये कैंडल देखो, ये भले ही आपको निगेटिव क्लोजिंग वाली दिख रही है, लेकिन इस कैंडल में कौन प्रेजेंट है बताओ मुझे। हु इज प्रेजेंट इन दिस कैंडल? किसका बायर इन्फ्लुएंस? सर। वेरी गुड। और बताइए, सबको लग रहा है बायर? प्लीज कंफर्म मी। सबको लग रहा है कि बायर ही प्रेजेंट है उसमें? यस सर। यस, वेरी गुड। इस कैंडल में क्या है, भले ही ये कैंडल निगेटिव हुई है, लेकिन ये कैंडल ओपन कैसी हुई थी? ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद में बायर आया, मार्केट को ऊपर लेके गए, उसके बाद में दोबारा से सेलर आए, सेलर मार्केट को यहाँ तक नीचे लेके गए, और मार्केट को सेलर ने इस तरीके से कैंडल को क्लोज कर दी। ये कैंडल बन गई कुछ इस तरीके से। मतलब
ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको बायर दिख रहे हैं, बायर का इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे बायर का इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे बायर का इन्फ्लुएंस दिख रहा है क्या, बताओ मुझे, बायर है इस कैंडल में? नो। नहीं था। बिल्कुल नहीं, बायर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मारुति कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हुई और सीधा ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज कर दी। मतलब अगर मैं बहुत ही ले लैंग्वेज में बताऊँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये मैच हो गई वन साइड मैच, ये क्रिकेट की वन साइड मैच हुई। ये जो मैच है बहुत टफ फाइट हुई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच है, और यहाँ पे बोलो कि इंडिया बांग्लादेश की मैच है। तो ये जो मैच है ये वन साइड मैच हो गई, और ये जो है बहुत ही टफ मैच हो गई। तो हमें क्या करना है ना, इस कैंडल को और ये कैंडल को ढूंढना है। अभी थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आपके दिमाग में थोड़ा प्रेशर लगाओ, मुझे बताओ ये वाली जो कैंडल है, ये बाइंग प्रेशर वाली कैंडल, आपको कहाँ मिलने के बाद आप बोलोगे कि हाँ मैं यहाँ पे बाइंग का ट्रेड ले सकता हूँ? मुझे बताओ, ये कैंडल आपको रेजिस्टेंस पे दिखने के लिए आप बोलोगे कि हाँ मैं बाइंग का ट्रेड ले सकता हूँ, या सपोर्ट पे दिखने के बाद मैं आप बोलोगे कि मैं बाइंग का ट्रेड ले सकता हूँ? बताओ मुझे, ट्राई टू सपोर्ट इंटरेक्ट विथ मी, प्लीज। सपोर्ट पे। ओके, सपोर्ट पे, और एनीवन? सपोर्ट। ओके, दो सपोर्ट, और भरत जी आप? सर सपोर्ट। ओके, नाउ ये हो गई आप लोगों की जनरलाइज थिंकिंग। सभी लोग दुनिया के 99% जो ट्रेडर है, जो मैंने बताया था, वो ऐसे ही सोचते हैं न्यू बायर्स कि ये सपोर्ट पे बनने के बाद हम लोग ट्रेड लेंगे, है ना? अभी मेरा दूसरा सवाल, ये वाली कैंडल, ये वाली रेड कलर वाली कैंडल, ये कलर वाली कैंडल में बाइंग की तरफ, अगर मार्केट सपोर्ट पे है तब मैं इसको प्रेफर करूंगा, या मार्केट रेजिस्टेंस पे ही ये कैंडल बनी तब मैं इसको प्रेफर करूंगा? बताइए कहाँ पे रहने के बाद आप मोर कॉन्फिडेंस रहेंगे, प्लीज कंफर्म मी। इसका आंसर मैं आई बताता थिंक हूँ यहाँ पे। सर रेजिस्टेंस पे। ओके, और गुड, मैडम आप? रेजिस्टेंस। वेरी गुड, तो दिस आंसर इज करेक्ट। ये कैंडल जो है ये रेजिस्टेंस पे मिलने के बाद आप कंफर्म हो जाओगे कि आप जो है एक कंफर्म ट्रेड ले सकते हो। ये कैंडल कहाँ पे बनने के बाद, रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे? फास्ट इंटरेक्शन करो मेरे साथ, या कंफ्यूज हो वो भी बता दो। सर कंफ्यूज है। ओके, और सब लोग? देखो मैंने आपसे क्या बताया था, ये कैंडल जो है इसका मतलब क्या है, इस कैंडल में कौन, किसका इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपको? सेलर का। ओके, इस कैंडल में किसका इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपको? बायर का, राइट? तो ये दोनों भी कैंडल जो है आपको भले ही सपोर्ट पे दिखे या फिर रेजिस्टेंस पे दिखे, आपको जब भी ये कैंडल दिखती है तब आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। अलर्ट हो जाना है, क्यों अलर्ट होना है? क्योंकि जब ये इस तरीके से कैंडल आपको सपोर्ट पे दिखती है, इसका मतलब क्या समझ में आता है कि यहाँ पे मैं सब प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ, जो जो भी बोल रहा हूँ ना सब प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, बस आपको कंफर्म करना है। ये जो कैंडल है ये अगर आपको सपोर्ट पे दिखती है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर आ गए थे, सेलर ने ट्राई किया सपोर्ट को ब्रेक करने का, लेकिन ब्रेक नहीं किया, मार्केट यहाँ से ऊपर चलने लगा। गॉट इट? कंफर्मेशन वन हो गया आपको? अगर ये कैंडल रेजिस्टेंस के तरफ आपको दिख रही है, तब आपको क्या समझना है कि मार्केट जब रेजिस्टेंस पे था, जैसे यहाँ पे मार्केट था और इस तरीके से अगर कैंडल आपको बन रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर ने ट्राई किया था मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। मतलब रेजिस्टेंस पे सेलर ने उनका एग्जिस्टेंस दिखाया है, रेजिस्टेंस पे सेलर अवेलेबल है, ये कैंडल से आपको पता चल रहा है, और सपोर्ट पे भी सेलर है, ये आपको पता चल रहा है। तो ये जो कैंडल है सपोर्ट पे बनो या रेजिस्टेंस पे बनो, आपको वहां पे एक्टिव होना है। जैसे ही उसका लो ब्रेक हो जाता है या हाई ब्रेक हो जाता है, आपको तुरंत वहां पे एंट्री लेनी है। कंफर्म? समझ में आ गया? इसका मैं एग्जांपल आपको दोनों तरफ दिखाता हूँ, सपोर्ट पे भी मैं ऐसी कैंडल दिखाता हूँ और रेजिस्टेंस के ऊपर भी ऐसी कैंडल दिखाता हूँ।
आपको। अगर इस तरीके से कैंडल, इस तरीके से कैंडल अगर इन बिटवीन ये जो ट्रेड, सपोज ये ट्रेड चल रहा है अपना और यहाँ पे ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, इस तरीके से कैंडल मिलती है तो इसका कुछ भी वैल्यूएशन नहीं है, इसका कुछ वैल्यूएशन नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट है और यहाँ पे अगर ऐसी कैंडल बन रही है तो मैं कहूंगा दिस इज कॉल्ड ड्रैगन फ्लाई डॉजी और हैमर हम इसको कहेंगे, ये वैल्यूएशन है। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस पे अगर इस तरीके से कैंडल बनी तो मैं कहूंगा कि दिस इज द हैंगिंग मैन, और हम कहेंगे कि यहाँ पे इसका वैल्यूएशन है क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ सेलर यहाँ पे दिख रही है। गॉट इट? समझ में आ गया सभी को? हम अभी लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे थे। इन बिटवीन ये कैंडल देखो, ये कैंडल में आपको क्या समझना है, जो OHL से हमने बेसिक देखा था, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। जब आपको ऐसी कोई भी कैंडल दिखती है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कैंडल स्टार्ट हो गई और नीचे आने के बाद में, नीचे आने के बाद थोड़ा सा नीचे गई लेकिन बायर ने फिर से उसको पुश किया, लेकिन यहाँ पे कुछ भी विक नहीं है, विक नहीं है। तो विक जब कैंडल में नहीं होती है तो मतलब बायर जो है कैंडल को ऊपर नहीं लेके के, जहां से मार्केट सॉरी सेलर ने कंप्लीटली मार्केट को नीचे लेके गए हैं, कुछ भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं किया है। तो जब इस तरीके से कैंडल है हमें वो भी देखना है। कैंडल का ये जो पार्ट है ऊपर वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस तरीके से कैंडल बनती है तो आपको ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे बायर और सेलर दोनों का फाइटिंग हो रहा है और मार्केट एक इनडिसिसिव मोड में खड़ा है। यहाँ पे वो आपको समझना है, यहाँ पे भी मार्केट एक इनडिसिसिव मोड में खड़ा है, ये आपको समझना है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द कैंडल साइकोलॉजी। हमें यहाँ पे देखना है कि कौन मार्केट में है, क्या कहना चाहता है, वो हमें देखना है आराम से। ओके, जब मैं नेक्स्ट स्लाइड में अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, सी हियर, दिस इज अनदर पार्ट, ये भी आपको नोट करके देखना है। जब कोई भी बॉडी होगी इस तरीके से, उसको ऊपर वीक नहीं होगी, नीचे भी वीक नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए 100% बेरिश। इसका ही उल्टा कर दो आप, अगर आप जब बाइंग की बात कर रहे हो वीक नहीं है तो हम इसको कहेंगे ये 100% बेरिश कैंडल है, 100% बेरिश कैंडल है। उसके बाद में थोड़ी सी अगर बाइंग प्रेशर दिख रहा है लेकिन यहाँ पे कोई भी वीक नहीं है तो हम क्या कहेंगे 80% बेरिश। अगर दोनों तरीके से वीक आपको दिख रहा है तो हम क्या कहेंगे 60% बेरिश, है ना? ऐसे तो इसको इस तरीके से कैंडल को हमें आइडेंटिफिकेशन करना है। लेकिन याद रखो, अगर ये कैंडल जो है डाउन ट्रेंड चल रहा है और इस तरीके से परफेक्ट अगर कैंडल हमें दिख रही है, बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग कैंडल दिख रही है, तब हम कहेंगे कि ये जो है एक बाइंग प्रेशर की कैंडल आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल सकती है।